जी, फलों का बादशाह आम जो है वो न सिर्फ मुकामी मार्केट में आ चुका है बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इसकी जो बरामदात हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। मगर बदकिस्मती से इस बार जो है वो न तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी रहने की तवक्को है, जबकि जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी हम गिरावट देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तानी आमों की वो कम होती जा रही है और पिछली दफ़ा जो है वो तकरीबन 1.5 लाख टन का जो है वो टारगेट रखा गया था, एक्सपोर्ट टारगेट। मगर इस बार जो है वो उसे कम करके 1 लाख टन का टारगेट जो है वो इस वक्त जो है वो रखा गया है। मगर ये भी पूरा होना जो है वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि इस बार जो आमों की पैदावार है वो तकरीबन 35 से 40% कम रहने का इम्कान है और इसकी 2 बड़ी वजूहात जो हैं वो बताई गई हैं उनकी जानिब से। पाकिस्तान में जो आम पैदा होता है सबसे ज़्यादा आम जो है वो सूबा पंजाब के अंदर पैदा होता है, यानी मुल्तान और रहीम यार खान के इलाकों में, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो सिंध के इलाके हैं, मीरपुर ख़ास है, टंडो वाला यार है, रानीपुर के इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो आमों की खासी पैदावार होती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ही जगह है 4 सतह जहाँ पर आम जो है वो पैदा होते हैं। तो ये 5-6 जगहों के जो आम हैं वो दुनिया भर में माने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 30-40 मुख्तलिफ़ अक़साम के आम जो हैं वो मार्केट में हमें दिखाई देते हैं। मगर ज़्यादा जो वैरायटी हमें दिखाई देती है आमों की वो सिंदड़ी है, लंगड़ा है, दशहरा है, सुनहरा है, जो अलमास आम है वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अनवर रिटोल है, चौसा आम है, वो भी हमें जो है वो सीज़न के एंड में दिखाई देते हैं। ये आम अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बाकी तमाम वैरायटी जो है वो मार्केट में अब मिलना शुरू हो गई हैं। एक्सपोर्ट पर अगर हम दोबारा आएँ तो एक्सपोर्ट की जो वजूहात बताई गई हैं कम होने की, वो पहली बात तो ये है कि इस बार सर्दी का ड्यूरेशन जो है वो सूबा पंजाब के अंदर खासा ज़्यादा रहा है, लिहाजा आमों की फसल पकने में जो है वो मुश्किलात का सामना रहा है और खासी फसल जो है वो इस हवाले से ख़राब हुई है। इसके अलावा आमों में एक बीमारी, एक कीड़ा जो है वो भी बाज़ जगहों पर फसलों में पैदा हुआ और उसको जो है वो स्प्रे करके कवर तो किया गया, मगर उसके अंदर फ़र्क ये आया कि आमों का जो छिलका है उसके अंदर दाग पैदा हुआ और जायका भी जो है वो पहले जैसा नहीं है और इंटरनेशनली जो है वो दागी आम जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होते, वो मुल्क में ही उसकी खपत होती है और एक्सपोर्ट में वो जो है वो नहीं भेजे जाते। लिहाजा इस वजह से जो है वो आमों में जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर जो इस बार हम खासी कमी देख रहे हैं। तकरीबन प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि 35 से 40% तक जो है वो इस हिसाब से गिर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लोकल मार्केट की, तो लोकल मार्केट के अंदर अब जो है वो आम आना शुरू हो गए हैं। भरपूर आम कराची के हर बाज़ार में, हर इलाके में आपको देखने को मिल जाते हैं और आमों का जो रेट है कराची के अंदर वो तकरीबन 150 रुपये किलो से लेकर और 250 रुपये किलो तक जो है वो मुख्तलिफ़ क्वालिटी के आम जो हैं वो दस्तयाब है। मार्केट में जो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस वक्त जो है वो चौसा आम और अनवर रिटोल आम जो है उसकी जो है उन तक इंतज़ार ही हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनका ये कहना है कि जून के मिड तक जो है वो ये आम जो है वो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फसलें जो हैं वो अभी पकने के मराहिल के अंदर हैं और अभी मार्केट में ये फसलें नहीं आई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है आम वो चौसा और अनवर रिटोल है, जो कि अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल आम हैं उनमें जो है वो सिंदड़ी जो है वो काफ़ी तादाद में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लंगड़ा आम है, अलमास है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दशहरी आम जो है वो भी मार्केट के अंदर मिल रहा है और तकरीबन 150 से लेकर 250 रुपये के फ़ी किलो रेट जो है वो मार्केट में देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा कराची में आमों के हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई है कि कराची के अंदर दुनिया का सबसे महंगा आम जो कहलाता है मियाज़ाकी आम, जो कि जापानी नस्ल है आमों की और दुनिया में सबसे कीमती आम शुमार किए जाते हैं और तकरीबन $600 से लेकर $800 तक फ़ी किलो जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट है। तो मियाज़ाकी आम जो है वो कराची में मलीर के इलाके में एक काश्तकार ने कामयाब उसकी काश्त की है। तकरीबन 4 दरख्तों पर फल जो है वो लगा है, खासा मज़ेदार फल है और मुस्तक़बिल में उनका इरादा है कि इसकी फसल को जो है वो अब कमर्शियल पैमाने पर बढ़ाया जा सके। तो बहरहाल ये आगे की बात है, मगर एक नई पेशरफ्त, एक अच्छी पेशरफ्त जो है वो कराची में आमों के हवाले से सामने आई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार ख़रीदार जो है हमारा इंटरनेशनल ख़रीदार वो भी खासा कम है, क्योंकि पाकिस्तानी आम जो हैं वो चाइना और मशरिक़ बईद के अलावा खलीजी ममालिक में ख़ासी तादाद में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और अमेरिका और कनाडा भी जो है वो इसके बड़े ख़रीदार हैं। मगर जो बड़े ख़रीदारों के अंदर आता है वो बरतानिया आता है। पाकिस्तान का बड़ा जो आम है क्वांटिटी बरतानिया जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा चंद यूरोपीय ममालिक हैं जहाँ पर हमारा आम जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। मगर इस बार क्योंकि
दुनिया भर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक रिसेशन की सूरत हाल है, मौशी बदहाली का शिकार है दुनिया। इस बार जो आमों का रेट कम फसल की वजह से ज़्यादा भी है और दुनिया में इसका ख़रीदार जो है वो इतनी रकम देने को तैयार भी नहीं है, लिहाजा ख़रीदारी के अंदर भी खासी कमी हमें देखने में आ सकती है। और यही वजह है कि इस बार आमों का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो 1.5 लाख टन से बढ़ा कम कर जो है वो 1 लाख टन किया गया है और इसको भी पूरा होना जो है वो खासा मुश्किल हमें दिखाई देता है।